Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about habitual actions which you are doing on daily basis, जो कि आपकी हैबिट्स हैं, जो कि आपकी रूटीन है, तो उनको आप अपने उन एक्शंस को इंग्लिश में किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, उन्हें हम कहते हैं हैबिचुअल एक्शंस। और आज से जो मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी वो ज़्यादातर वीडियोस होंगी आपकी कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो कन्वर्सेशन को इम्प्रूव हम किस तरह करेंगे, इस लिहाज से मैंने कुछ ऐसे वीडियोस, ऐसे ट्यूटोरियल्स ऐड करूँगी जो कि आपके बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होंगे। इसमें ग्रामेटिकल टच बहुत कम होगा, लेकिन जो ज़्यादा फोकस होगा वो आपकी कन्वर्सेशन की तरफ होगा। तो बात करते हैं हैबिचुअल एक्शंस के बारे में। लाइक इट्स जस्ट लाइक योर डेली रूटीन, जो कि काम आप रेगुलर कर रहे हो वो आपके हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यही मैं आपके साथ बात कर रही कि हाउ डू वी से आवर हैबिचुअल एक्शंस इन इंग्लिश, राइट। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं। She wakes up early in the morning. It's her regular action, it's her habit. So we will use this example in habitual action as well. Second example is I drink coffee 3 times a day, right? This is also one's habit. They play cricket on weekends, so it's their habit. You always forget to submit your assignments, so it's one's habits. He takes nap in the afternoon, it's his habit. Okay, so whatever these examples are related to someone's habits. तो ये examples मैंने आपको दी हैं। अब हम ये habits को इंग्लिश में किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह हम डिस्क्राइब करते हैं, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, अब फार्मूला जो है मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ और इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम कोई भी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ब्रैकेट में मैंने SES और IES लिखा है क्योंकि कभी कभार हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और कभी कभार हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ SES और IES का इजाफा भी करते हैं। अब ये हम कहाँ पर करते हैं, दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड। देन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे लिंक में देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में वीडियो। और एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो अब यहाँ पर देखें, ये एक मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखी है, ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग, इट्स हिज हैबिट, ये उसकी हैबिट है। तो सबसे पहले ही इज़ द सब्जेक्ट, takes is the first form of the verb with s, with addition of s, and t is the object. In the morning is the extension of predicate. तो सिंपल यही फॉर्मूला जो है वो आप किसी की भी हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करेंगे। They wash clothes daily. They is the subject, ठीक है, and wash is the verb। लेकिन यहाँ पर हमने एस और ई एस का इजाफा नहीं किया। क्यों नहीं किया, दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। क्लॉथ्स इज अगेन ऑब्जेक्ट, डेली इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। आई ईट राइस एट नाइट, ये भी आपकी एक हैबिट है कि आप रात को चावल खाते हैं। ठीक है, तो आई इज़ द सब्जेक्ट, ईट इज़ द वर्ब एंड राइस इज़ द ऑब्जेक्ट, एट नाइट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। सो दिस इज़ द सिंपल फार्मूला, राइट। अब आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद SES IS फॉर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दिस, दैट।
राइट। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करेंगे जब भी हम किसी की हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, बट we use s, es, I, es with for singular nouns or pronouns like he, she, it, this, that or the name of any person। ठीक है, जब कभी भी हम सेंटेंस में he, she, it, this, that और किसी शख्स का नाम यूज़ करेंगे तो हम वर्ब के साथ s, es और ies का इजाफा करेंगे, राइट। जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम प्लूरल नाउन्स यूज़ करेंगे तो फिर हम एस, ई एस और आई एस का इजाफा नहीं करेंगे, जस्ट वी विल यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। लाइक आई इज़ द एक्सेप्शनल केस। इसके अलावा वी, यू, दे, दोज, दीज, इनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन एस और ई एस और आई ए एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। Okay, now first example is Aisha loves rice. Now Aisha is a singular noun, तो हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ s का इजाफा करेंगे, right? He wakes up at 8 a.m. He is the singular pronoun, so we will use s with the verb, right? She works hard. She is again a singular pronoun, so we will use s, okay? This car consumes much fuel than that car. Now this car is a singular noun, so we will use es after with first form of the verb, right? So this is example, these are the singular nouns, so you should also make such examples with you just to have some knowledge with yourself, okay? Now example without s, I, e, s and es, so these will be plural nouns. Like see, they go for a morning walk daily. Now they you know, they are plural nouns, so we will not use s or es with verb. I offer prayers regularly. Now offer, I is the, although it is a singular noun, but just keep this thing in your mind that with I we will not use s or es or ies. With I we will always use first form of the verb without s, es and ies. Then third, you always make mistakes. Now it's his habits, we are just pointing out someone, so we say that you always make mistakes. So you, it can also be singular and plural, so here in this case it is a singular, but with I and you the case is a little bit different. With I and you we don't use s, I, es and es, we just use first form of the verb, okay? And we visit some hill stations in summers. Now we is again plural, so here we will not use s, I, es and es, and just we will use first form of the verb, right? So उर्दू आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी मैं कुछ बता देती हूँ कि जब भी उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है और ते है आता है, तो हम यही फॉर्मूला जो है ना हम यूज़ करेंगे, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, राइट? ये फॉर्मूला, जब भी उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है, ते है आता है, तो हम यही सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ई एस और आई एस का मैं आपको केस आगे पहले बता चुकी हूँ, और ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट यूज़ होगा, राइट? और हम ये हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हैबिचुअल एक्शंस में भी यही सब कुछ इस्तेमाल होगा, ओके? अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं अगर किसी की कोई सर्टेन हैबिट नहीं है। फॉर एग्जांपल, ही डज़ नॉट ऑफर प्रेयर्स, वो नमाज नहीं पढ़ता, तो यहाँ पर हम सिंपल में तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस का इजाफा करते हैं, लेकिन जब हम इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो फिर हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ डज का इस्तेमाल होगा और प्लूरल के साथ डू का इस्तेमाल होगा। तो ही डज़ नॉट ऑफर प्रेयर्स, जब यहाँ पर हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम ऑटोमेटिकली वर्ब की फॉर्म के साथ वो रिमूव हो जाएगा,
ठीक है। शी डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे नहीं उठती है। यहाँ पर अगेन आप वेक के साथ एस नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो फिर आप डज नॉट यूज़ करेंगे। डू यू गो देयर डेली। नाउ यू, इसका मैंने आपको पहले बता दिया था कि यू के साथ हम एस वगैरह नहीं इस्तेमाल करते, तो अगर हम एस इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हम डज भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे डू, एंड इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू यू गो देयर डेली। डू दे टेक अ लॉट ऑफ रेस्ट एट नाइट, क्या वो रात को बहुत सा रेस्ट करते हैं। इट्स अगेन अ क्वेश्चन एंड दे इज अगेन अ प्लूरल pronoun, so we will use do with it. Okay, I do not play cricket on weekends. I के साथ भी s और es का इस्तेमाल नहीं होता, तो हम सिंपल I do not play cricket on weekends, मैं weekends पे क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, so we will use do not. Okay, and we will not use s, es or ies with for, right? So this is it. This is the way you form your regular habits in English, and I think I have tried to make it as clear as I could. So just practice these things at your home, and make few examples with yourself about this habitual actions or whatever your habits are. You just write, you just take one paper and just write your habits on that paper, and you will follow that simple formula which I have already told you. Okay, so this is it. We will come with next video and with some more interesting videos. Okay, so thank you. Allah Hafiz.